आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष श्री त्रिलोचन जी का वृतांत श्री भक्तमाल से आपके सम्मुख रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृतांत सूक्ष्म है, अतः 7-8 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। दोस्तों, वैसे तो वृतांत बड़ा होने के कारण समय ज़्यादा लगता, लेकिन इसको सूक्ष्म वृतांत के रूप में आपके समक्ष रख रहा हूँ। फिर कभी मौका मिला तो इसका बड़ा वृतांत भी आपके समक्ष रख दूंगा। तो दोस्तों, आपके समय की धारा को देखते हुए आपका अमूल्य समय बचाने के चक्कर में यह शॉर्ट वृतांत आप यहीं स्वीकार कीजिए। बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। तो दोस्तों, आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। भक्त श्री त्रिलोचन जी, भक्तमाल के पन्ना नंबर 412 गीता प्रेस द्वारा पब्लिश्ड प्रकाशित। दोस्तों, भक्त श्री त्रिलोचन जी वैश्य कुल में पैदा हुए थे। ये बड़े ही वैष्णव भक्त थे, परंतु वे जैसी सेवा करना चाहते थे वैसी बन नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी के अतिरिक्त घर में और कोई सेवा में सहयोग देने वाला नहीं था। उनके मन में एक यह बहुत बड़ी अभिलाषा थी कि कोई एक ऐसा नौकर मिल जाए जो साधुओं के मन की बात जानकर अच्छी प्रकार से उनकी सेवा कर दिया करे। अपने भक्त का मनोरथ पूरे करने के लिए एक दिन स्वयं भगवान ने नौकर का रूप धारण कर लिया और भक्त त्रिलोचन जी के द्वार पर आ गए। श्री त्रिलोचन जी ने घर से निकलते ही उन्हें देखा और उनसे पूछ लिया, अजी आप कहाँ से पधारे हैं? मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आपके घर में माता पिता आदि कोई नहीं है। नौकर रूपधारी उस परमपिता परमेश्वर ने कहा कि आप सच कहते हैं, मेरे माता पिता आदि कोई भी नहीं है। तब भक्त त्रिलोचन जी ने कहा कि क्या नौकरी करोगे? मुझे संतों की सेवा के लिए एक नौकर चाहिए। तब आपने कहा कि यदि मेरे स्वभाव से स्वामी का स्वभाव मिल जाए तो मैं सेवा और टहल कर सकता हूँ। श्री त्रिलोचन जी ने पूछा, आपके स्वभाव से औरों का मेल क्यों नहीं हो पाता? तब उस नौकर रूपी भगवान ने कहा कि मैं 5-7 सेर अन्न खा लेता हूँ, इसी से लोग नाराज हो जाते हैं और मुझे रख नहीं पाते। उस नौकर ने फिर कहा, 4 वर्णों की रीतियों का मुझे समस्त ज्ञान है। सभी कार्यों को मैं अच्छी तरह से मन लगाकर कर लेता हूँ। उनमें किसी से सहायता भी नहीं लेता हूँ। रही भक्तों की सेवा की टहल, उसे तो करते करते मेरा सारा जीवन ही बीत गया है। अंतर्यामी मेरा नाम है, मैं तो अब आपका दास हो गया। भक्त त्रिलोचन ने कहा, इच्छा अनुसार खूब भरपेट खाना, किसी प्रकार का संकोच मत करना। इसके बाद भक्त त्रिलोचन जी ने अपनी स्त्री से बताया कि तुम इस अंतर्यामी को भोजन देते समय थोड़ी सी भी खिन्नता मन में मत लाना, नहीं तो यह भाग जाएगा। फिर ऐसा नौकर हमें शायद कभी न मिले। जो कुछ वह खाए वही इसको खिलाना। वह नित्य प्रति संत सेवा किया करेगा। श्री त्रिलोचन जी के वहाँ अनेक साधु संत नित्य प्रति ही आते थे और सत्संग संत सेवा अंतर्यामी को हृदय से प्रिय थी। संतों की इच्छा के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार अंतर्यामी उनके पैर दबाते और सब प्रकार की सेवा किया करते थे। इस प्रकार सेवा करते करते लगभग 13 महीने बीत गए। दोस्तों, श्री त्रिलोचन जी की स्त्री एक दिन अपनी पड़ोसन के यहाँ गई। तब उसने पूछा कि तुम इतनी कमजोर और उदास क्यों हो गई हो?
भक्त जी की स्त्री ने उत्तर दिया कि क्या कहूँ बहन, मेरे पतिदेव कहीं से एक नौकर लिवा कर ले आए हैं। वह ऐसा खोटा है कि बहुत सा भोजन करने पर भी उसका पेट नहीं भरता है, इसलिए मुझे अधिक आटा पीसना पड़ता है। उसी से मेरा शरीर अति दुर्बल हो गया है। देखो बहन, मैंने जो यह बात आपसे बताई है उसे आप किसी दूसरे को मत कह देना, इसे अपने मन में ही रखना। यदि कहीं उसने सुन लिया तो सवेरे ही यहाँ से चला जाएगा। ये तो अंतर्यामी थे, उन्होंने सारा सुन लिया और तुरंत ही उठकर चले गए। अंतर्यामी के चले जाने के बाद 3 दिन बीत जाने पर भक्त त्रिलोचन जी ने अन्न जल नहीं लिया। वे दुखी होकर अपनी स्त्री से कहने लगे, हाय, अब ऐसा चतुर सेवक मुझे कहाँ मिलेगा? तू बड़ी अभागिनी है। ऐसी बात तुमने क्यों कही? वह संत सेवा का बहुत प्रेमी था। किस उपाय से अब मैं उसे बुलाऊं? जब श्री त्रिलोचन जी इस प्रकार अपने मन में पछतावा करने लगे, तब आकाशवाणी हुई कि तुम अन्न प्रसाद पाओ, अपना जल पियो। संतों के प्रति जो तुम्हारी प्रीति और रीति है वह मुझे अति प्रसन्न है, मुझे अति प्रिय लगी। इसी से तुम्हारा सेवक बनकर संत सेवा की। मैंने तुम्हारे अधीन, मैं तुम्हारा दास हूँ और सदा तुम्हारे घर में ही लीन रहता हूँ। यदि तुम कहो तो पहले की तरह मैं तुम्हारे यहाँ आकर फिर दोबारा रहने लगूँ और सदा आपकी सेवा करता रहूँ। जब आकाशवाणी श्री त्रिलोचन जी ने सुनी तब उसका रहस्य जाना तो उन्हें और अधिक कष्ट हुआ कि मैंने भगवान को अपना दास बनाकर रखा। मेरे प्रभु मेरे घर में आए, इतने दिन रहे, पर मैं ऐसा अभागा और मैं ऐसा मूढ़ था कि उनको मैं पहचान नहीं सका। अब वे किस प्रकार अगर आ जाएं तो मैं दौड़कर उनके पैरों में लिपट जाऊं। इस प्रकार भक्त त्रिलोचन जी अंतर्यामी के ध्यान में सदा ही मग्न रहने लगे। दोस्तों, कितना बड़ा दुर्भाग्य रहा संत त्रिलोचन जी का। दोस्तों, भक्त त्रिलोचन जी पश्चाताप करने लगे कि हे अंतर्यामी, 13 महीने तक आपने हमारी खूब टहल सेवा की, आए हुए संतों को उनके पैर दबाए, उनका भोजन पानी, उनकी टहल सेवा की और फिर भी अपना परिचय नहीं दिया। हे मूढ़ बुद्धि, हे मूढ़ बुद्धि त्रिलोचन, तेरे कर्म खराब थे, इसीलिए उस परमपिता परमात्मा रूपी, उस नौकर रूपी भगवान ने तेरे को दर्शन नहीं दिए। तो दोस्तों, अंतर्यामी का यह रहस्य श्री त्रिलोचन जी बाद में जान पाए। श्री त्रिलोचन जी की यह वृत्तांत श्री भक्तमाल से आपको सुनाया। आपको कैसा लगा? यह एक सूक्ष्म वृत्तांत था। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय भक्त त्रिलोचन जी की, जय अंतर्यामी महाराज की, जय उस परमपिता परमात्मा की, जय श्री राधे कृष्णा।